अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग साइंस पीएसएम लेक्चर्स। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में टीएलपी के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि लम्स यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स में आए थे। बीएस नर्सिंग 5th सेमेस्टर के एमसीक्यूज़ को तो यहाँ पे फ्रेंड्स टीएलपी के ऑल पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। फर्स्ट नंबर एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोजेक्टेड विजुअल एड। इनमें से कौन सा जो है प्रोजेक्टेड विजुअल एड है। फर्स्ट ऑप्शन है ओएचपी ओवरहेड प्रोजेक्टर, सेकंड ऑप्शन है टीवी, थर्ड ऑप्शन है चार्ट्स, फोर्थ ऑप्शन है पोस्टर्स। तो फ्रेंड्स, प्रोजेक्टेड विजुअल एड में जो है ओवरहेड प्रोजेक्टर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच थ्योरी इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। ये जो है रिफ्लेक्ट करती है पास्ट एक्सपीरियंसेस पे एंड अंडरस्टैंड करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ। एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल जो होता है उसमें 4 स्टेजेस आ जाती हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज होती है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, सेकंड स्टेज होती है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, थर्ड स्टेज होती है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, फोर्थ स्टेज होती है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेज जो होती है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस की, उसमें क्या होता है, हम जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद होती है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन जो है उसमें क्या करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट हमने किया उस पर जो है हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में क्या करेंगे कि उससे जो उस एक्सपेरिमेंट उस रिफ्लेक्शन की वजह से हमें कौन से आइडियाज़ जो हैं वो मिले। और उसके बाद है लास्ट में एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, जो आइडियाज़ न्यू जनरेट हुए उस पहले वाले एक्सपेरिमेंट से, वो हम नए एक्सपेरिमेंट में अप्लाई करेंगे। तो ये जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल, ये किसने दिया था, डेविड कोप ने। नेक्स्ट एमसीक्यू है, रोजेनशाइन एंड फर्स्ट 1973 आइडेंटिफाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग, दे आर एक्सेप्ट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है रोजेनशाइन एंड फर्स्ट जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग को। तो एक्सेप्शन बतानी है कौन सा फैक्टर जो है जो इन्फ्लुएंस नहीं करता लर्निंग को। तो फ्रेंड्स, प्रायर एक्सपीरियंस जो है वो एक्सेप्शन है। और जो है स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी, टीचर इंटरेसिज्म, क्लियरिटी, ये जो है लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं। ये फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग को, क्योंकि प्रायर एक्सपीरियंस जो होता है वो रिफ़र करता है लर्नर्स के बैकग्राउंड को। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द सोशल लर्निंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो किसने दी थी, अल्बर्ट बंड्रा ने इन 1977। और फ्रेंड्स, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लर्निंग जो है थ्रू ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग के थ्रू जो है लर्निंग होती है। अल्बर्ट बंड्रा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, जिसमें ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग के थ्रू जो है लर्निंग होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड्स शो क्लियरली क्विकली हाउ एंड वाई समथिंग वर्क्स। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है मॉडल्स। मॉडल्स जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल टीचिंग एड होते हैं, जिसमें जो है क्लियरली एंड क्विकली सारी चीज़ें जो है हाउ एंड वाई जो है वो क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड। तो इनमें से कौन सा जो है नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड है, पोस्टर। पोस्टर जो है वो नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ओरिजिनल लर्निंग साइकिल इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ। ओरिजिनल लर्निंग साइकिल जो है वो किसकी आइडिया भी बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है जीन पिजेट। तो फ्रेंड्स, ओरिजिनल लर्निंग साइकिल जो है वो किसकी आइडिया पे बेस करता है, ओरिजिनल लर्निंग साइकिल जीन पिजेट जो है उनकी आइडिया पे बेस करता है। उसके अकॉर्डिंग लर्निंग जो है एक प्रोसेस है, लर्निंग अकर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ एसिमुलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम। ये जो है जीन पिजेट के अकॉर्डिंग लर्निंग का प्रोसेस है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, टेल मी एंड आई विल फॉरगेट, शो मी आई मे रिमेंबर, इन्वॉल्व मी आई विल अंडरस्टैंड। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी थी। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है कन्फ्यूशियस। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच टाइप ऑफ लर्नर्स लर्न बेस्ट बाय डूइंग एक्सपीरियंसिंग इट। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है काइनेस्थेटिक लर्नर। काइनेस्थेटिक लर्नर्स जो होते हैं वो लर्न करते हैं बेस्ट बाय डूइंग और एक्सपीरियंसिंग इट। काइनेस्टिक लर्नर्स को टेक्टाइल लर्नर्स भी कहा जाता है। और
काइनेस्थेटिक लर्नर में क्या होता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है। काइनेस्थेटिक लर्नर्स को टेक्टाइल लर्नर्स भी कहा जाता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इट पुट नेसेसरी zeal एंड enthusiasm among the student for teaching facts and principles in a proper way. The knowledge and experience so gained helped them to remember for a long time. तो फ्रेंड्स इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन की ये डेफिनेशन है कि इसमें क्या होता है, नेसेसरी zeal एंड enthusiasm होती है among the students for teaching the facts and principles in a proper way. The knowledge and experience so gained help them to remember for a long time. तो ये जो है डेमोन्स्ट्रेशन की डेफिनेशन में आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फॉलोइंग ऑल आर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एक्सेप्ट। सारे जो है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स हैं, तो कौन सा जो है नहीं आता। तो फ्रेंड्स सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में रीडिंग, ऑब्जर्विंग एंड लिसनिंग आता है, जबकि एक्सेप्शन जो है वो सेंसरी है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन चेंजेस एंड रीअरेंजमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द प्रेजेंटेशन आर नीडेड। जब किसी प्रेजेंटेशन में किसी चेंज या रीअरेंजमेंट की इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन को रीअरेंज करना हो या चेंज करना हो, तो हम जो है कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें किस चीज़ की नीड होगी, ब्लैक एंड वाइट बोर्ड की। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी। इनमें से कौन सी जो है ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी है, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो फ्रेंड्स डेमोन्स्ट्रेशन जो है ये एक ऑटोक्रेटिक है, क्योंकि ये इसमें स्टूडेंट्स जो है पैसिवली इन्वॉल्व होते हैं, तो ये एक ऑटोक्रेटिक है। जबकि प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी हैं, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं एक्टिव स्टूडेंट, मतलब इसमें स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन एक्टिव होती है। जबकि डेमोन्स्ट्रेशन में सिर्फ टीचर जो है वो टीच करता है और स्टूडेंट्स जो होते हैं पैसिवली इन्वॉल्व होते हैं, स्टूडेंट सिर्फ सीखते हैं, सुनते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फॉलोइंग आर द बिहेवियरल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस एक्सेप्ट। सारे जो है बिहेवियरल सिम्टम है, एक्सेप्शन बतानी है। तो ओवर रीचिंग टू माइनर प्रॉब्लम्स, ये भी जो है बिहेवियरल सिम्टम है। ओवर ईटिंग, ये भी बिहेवियरल सिम्टम है। प्रॉब्लम विद सेक्सुअल एक्टिविटी, ये भी जो है बिहेवियरल सिम्टम है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है ये एक फिजिकल सिम्टम आता है, ये बिहेवियरल सिम्टम नहीं होता। तो यहाँ पे एक्सेप्शन जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, हु लर्न बेस्ट इन डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटरी एंड कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। दे नीड टू बी एक्टिवली फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, हु लर्न बेस्ट इन डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटरी एंड कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। दे नीड टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन डिटर्मिनिंग हाउ एंड व्हाट दे विल लर्न। तो फ्रेंड्स इसमें जो है कौन जो है इन्वॉल्व होंगे, एडोलिसेंस, यंग एडल्ट, इंडिविजुअल लर्नर्स, एडल्ट लर्नर्स। तो फ्रेंड्स ये जो है एडल्ट लर्नर्स वो डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटरी, कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में लर्न करेंगे और इनको जो है एक्टिवली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत होगी टू डिटरमाइन हाउ एंड व्हाट दे विल लर्न। तो एडल्ट लर्नर जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इट इज़ अ पर्पसिव मेंटल प्रोसेस यूजुअली अकम्पनीड एंड सपोर्टेड बाय बिहेवियरल एक्टिविटीज involved in the identification and searching out of information. The learners consciously accept the responsibility to make decisions about goals. Above statement match with. तो ये जो above statement है ये किसके साथ मैच करती है, तो फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट मैच करती है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के साथ, क्योंकि इसमें जो है लर्नर कॉन्शियसली एक्सेप्ट करता है रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक डिसीजंस अबाउट गोल्स। तो ये जो है डेफिनेशन है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की। अब नेक्स्ट एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन विच मॉडल द मोटिवेशनल सोर्स फॉर बिहेवियर चेंज इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर स्पेसिफिक कॉग्निशन एंड बिहेवियर आउटकम। ये जो है किसकी डेफिनेशन है, तो फ्रेंड्स ये जो है हेल्थ प्रमोशन मॉडल की डेफिनेशन है। हेल्थ प्रमोशन मॉडल जो है वो किसने दिया था, नोला जे पेंडर ने दिया था। तो फ्रेंड्स हेल्थ मॉडल प्रमोशन मॉडल जो है नोला जे पेंडर ने दिया था। इसमें क्या है कि इन्होंने कहा, एम्फेसाइज किया था कि पीपल आर मोटिवेटेड टू एंगेज इन बिहेवियर। पीपल्स जो है उनको मोटिवेट किया जाए ताकि वो बिहेवियर में एंगेज करें, दैट इंक्रीज वेलबिंग, उसकी वजह से उनकी वेलबिंग एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी।
नॉट मेयरली टू अवॉइड इलनेस, सिर्फ इलनेस को अवॉइड करने के लिए नहीं होता, बल्कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड वेलबींग को भी इंक्रीज करने के लिए ये बिहेवियर जो है एक्टिव करना होता है, अडॉप्ट करना होता है। नेक्स्ट MCQ है, चिल्ड्रन विच may not be able to sit long enough to focus on specific task they have, चिल्ड्रन जो कि may not be able to sit long enough, ज़्यादा देर जो है बैठ नहीं सकते और वो जो है स्पेसिफिक टास्क पे फोकस नहीं कर सकते, तो उनको जो है कौन सी डिसऑर्डर होगी? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में क्या होता है, चिल्ड्रन जो होते हैं वो फोकस नहीं कर पाते किसी भी स्पेसिफिक टास्क पे। नेक्स्ट MCQ है, which of the following stage, if we pass successfully through this period of time, we will learn to trust that life is basically okay and have basic confidence in the future। तो फ्रेंड्स ये जो है इन्फेंसी में फ्रेंड्स क्या होता है, ट्रस्ट vs मिसट्रस्ट बिल्डअप होता है। ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट जो है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ एरिक्सन साइकोसोशल डेवलपमेंट, यानी कि इन्फेंसी जो है वो फर्स्ट स्टेज है एरिक्सन की फर्स्ट साइकोसोशल डेवलपमेंट में फर्स्ट स्टेज है इन्फेंसी, जिसमें ट्रस्ट वेस मिसट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो इसमें क्या कह रहा है, इफ़ वी पास सक्सेसफुली थ्रू दिस पीरियड ऑफ टाइम वी विल लर्न टू ट्रस्ट दैट लाइफ इज़ बेसिकली ओके एंड हैव बेसिक कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर। तो ये जो है इन्फेंसी स्टेज में होता है। नेक्स्ट है नीड्स असेसमेंट इज़ अ डैश फॉर डिटर्मिनिंग एड्रेसिंग नीड्स। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है सिस्टमेटिक प्रोसेस। नीड्स असेसमेंट जो है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है फॉर डिटर्मिनिंग एंड एड्रेसिंग नीड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ है, इट इज़ यूजफुल ओनली इन दैट सिचुएशन वेयर ह्यूमन बीइंग नीड टू सॉल्व प्रॉब्लम, मेक डिसीजंस और डिसाइड इन रीजनेबल एंड रिफ्लेक्टिव वे व्हाट टू बिलीव और व्हाट टू डू। कि एक जो है ये एक यूज़फुल सिचुएशन, ये एक यूज़फुल होता है ओनली उस सिचुएशन में जहाँ पे ह्यूमन बीइंग जो उनको ज़रूरत होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने की या कोई फैसला लेने की, एंड रिफ्लेक्टिव वे व्हाट टू बिलीव कि किस चीज़ पे बिलीव करना चाहिए या क्या करना चाहिए। ये जो है डेफिनेशन है क्रिटिकल थिंकिंग की। क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग के लिए अप्लाई की जाती है और इसके लिए एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ माइंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है क्रिटिकल थिंकिंग की है। Friends, next MCQ, it can help you to better understand your strength and weakness, identify your values and beliefs, acknowledge your fears, identify areas for improvement। तो फ्रेंड्स ये जो है किसकी डेफिनेशन है, रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन में जो है हम ये जो है हेल्प करती है बेटर अंडरस्टैंड हमारी स्ट्रेंथ को, बेटर अंडरस्टैंड करने में वीकनेसेस को, आइडेंटिफाई करवाती है वैल्यूज़ एंड बिलीव्स को, एंड एक्नॉलेज करती है योर फियर एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ये जो है डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन की।